नमस्कार भक्तों, आप सभी का इस पवित्र कथा में हार्दिक स्वागत है। जो भी भक्त सच्चे मन से शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की ये दिव्य कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी पाप, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कहा जाता है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बल्कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए जो मनुष्य सच्चे मन से शनिदेव का स्मरण करता है, शनिदेव स्वयं उसके जीवन के दुख दूर कर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही धार्मिक, ईमानदार और भगवान का भक्त था। वो रोज सुबह उठकर स्नान करता, भगवान की पूजा करता और शनिदेव का नाम जपता था। लेकिन उसके जीवन में बहुत दुख थे। उसके पास न धन था, न कोई बड़ी संपत्ति। कई बार तो उसके घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं होता था। फिर भी वो कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। एक दिन वो बहुत दुखी होकर शनिदेव के मंदिर गया। मंदिर में जाकर उसने शनिदेव के चरणों में सिर झुका दिया और आंखों में आंसू लेकर बोला, हे प्रभु शनिदेव, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? प्रभु, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण की ये प्रार्थना सुनकर शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय मंदिर में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और शनिदेव ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए। शनिदेव ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन के दुख तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल हैं। लेकिन तुम्हारी सच्ची भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं। ये कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद देकर अपने घर लौट आया। लेकिन शनिदेव अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहते थे। अगले ही दिन शनिदेव एक साधु का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के घर पहुंचे। उस दिन ब्राह्मण के घर में केवल थोड़ा सा भोजन था, जो उसके परिवार के लिए भी पर्याप्त नहीं था। लेकिन जब ब्राह्मण ने साधु को देखा तो उसने तुरंत उनके चरण धोए और उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, हे महात्मन, हमारे घर में भोजन बहुत कम है, लेकिन जो भी है वो आपका ही है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपना सारा भोजन साधु को प्रेम से खिला दिया और स्वयं भूखे ही रह गए। साधु रूप में शनिदेव ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तभी अचानक साधु के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा और शनिदेव अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अपनी गरीबी में भी अतिथि की सेवा की। तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा और सब कुछ मुझे दे दिया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। फिर शनिदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। ये कहकर शनिदेव आकाश में विलीन हो गए। उस दिन के बाद से ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, उसके घर में धन आने लगा और धीरे धीरे उसकी गरीबी समाप्त हो गई। लेकिन ब्राह्मण ने कभी अहंकार नहीं किया। वो पहले की तरह भगवान की पूजा करता रहा और शनिदेव का नाम जपता रहा। कुछ समय बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि शनिदेव की कृपा से उस गरीब ब्राह्मण का जीवन बदल गया है। तब से लोग शनिदेव की पूजा करने लगे और शनिवार के दिन उनकी कथा सुनने लगे। कहा जाता है कि शनिदेव बहुत दयालु देवता है। वे केवल बुरे कर्म करने वालों को ही दंड देते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है,
गरीबों की सहायता करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, शनिदेव हमेशा उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। शनिवार के दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव का नाम ले, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाए, गरीबों को दान दे और शनिदेव की कथा सुने, तो उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि बहुत शक्तिशाली होती है। उनकी कृपा से गरीब व्यक्ति भी राजा बन सकता है और उनकी नाराजगी से राजा भी गरीब बन सकता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। भक्तों, यदि आप भी जीवन में दुख और परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करें, शनिवार के दिन उनकी कथा सुने और गरीबों की सहायता करें। विश्वास मानिए, शनिदेव आपकी सभी परेशानियां दूर कर देंगे। जो भी भक्त सच्चे मन से शनिवार के दिन शनिदेव की ये दिव्य कथा सुनता है, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। भक्तों, आप सभी इस पवित्र कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन रहे हैं। इसके लिए भगवान शनिदेव आप सभी पर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखेंगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। उस गरीब ब्राह्मण के जीवन में शनिदेव की कृपा से सब कुछ बदल गया था, लेकिन ब्राह्मण कभी भी अपने पुराने दिनों को नहीं भूला। वो पहले की तरह विनम्र और दयालु बना रहा। हर शनिवार वो मंदिर जाता, दीपक जलाता और शनिदेव की पूजा करता। साथ ही वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता भी करता था। कुछ समय बाद उस नगर का राजा भी इस चमत्कार के बारे में सुनने लगा। राजा को ये विश्वास नहीं हुआ कि केवल शनिदेव की भक्ति से किसी का जीवन इतना बदल सकता है। इसलिए राजा ने सोचा कि वो स्वयं इस बात की परीक्षा करेगा। एक दिन राजा साधारण वेश धारण करके उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण ने उसे पहचान नहीं पाया और अतिथि समझकर उसका स्वागत किया। ब्राह्मण ने उसे बैठने के लिए स्थान दिया और आदर से पानी पिलाया। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि पहले तुम बहुत गरीब थे, लेकिन अब तुम्हारे पास सब कुछ है। ये चमत्कार कैसे हुआ? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, हे अतिथि, ये सब भगवान शनिदेव की कृपा है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है और दूसरों की सहायता करता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। राजा ने फिर पूछा, क्या सच में शनिदेव इतने न्यायप्रिय हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ, शनिदेव संसार के सबसे न्यायप्रिय देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राजा ब्राह्मण की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। वो वापस अपने महल चला गया, लेकिन उसके मन में शनिदेव के प्रति जिज्ञासा बढ़ गई। कुछ दिनों बाद शनिवार का दिन आया। राजा ने सोचा कि आज वो स्वयं शनिदेव की पूजा करेगा। वो सुबह जल्दी उठा, स्नान किया और शनिदेव के मंदिर गया। मंदिर में जाकर उसने श्रद्धा से दीपक जलाया और शनिदेव के सामने सिर झुका दिया। उसी समय मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, हे पुत्र, यदि तुम सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सुख और शांति आएगी। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, मुझे बताइए कि शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है? साधु ने कहा, शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराओ, जरूरतमंदों की सहायता करो, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाओ और सच्चे मन से शनिदेव का नाम लो। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा ने साधु की बात मान ली और उसी दिन से उसने ये नियम बना लिया कि हर शनिवार वो गरीबों को भोजन कराएगा और शनिदेव की पूजा करेगा। धीरे धीरे राजा के जीवन में भी सुख और शांति आने लगी। उसके राज्य में खुशहाली बढ़ने लगी और प्रजा भी बहुत प्रसन्न रहने लगी। एक रात राजा को स्वप्न में शनिदेव के दर्शन हुए। शनिदेव ने कहा, हे राजा,
तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है और गरीबों की सहायता की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे हमेशा सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। सुबह जब राजा की आँख खुली तो वो बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर शनिवार को लोग भगवान शनिदेव की पूजा करें और गरीबों की सहायता करें। उस दिन से उस राज्य में शनिदेव की भक्ति और भी अधिक बढ़ गई। लोग शनिवार के दिन मंदिर जाते, दीपक जलाते और शनिदेव की कथा सुनते। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शनिदेव केवल कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं, तो शनिदेव हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति घमंड करता है, दूसरों को दुख देता है या गलत रास्ते पर चलता है, तो शनिदेव उसे उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। शनिदेव की महिमा अनंत है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, शनिदेव उसके जीवन को अवश्य बदल देते हैं। उस राज्य में धीरे धीरे शनिदेव की भक्ति बढ़ने लगी। हर शनिवार को लोग मंदिर में इकट्ठा होते, दीपक जलाते, तिल का तेल अर्पित करते और श्रद्धा से शनिदेव की कथा सुनते। पूरे नगर का वातावरण भक्ति से भर गया था। उसी नगर में एक व्यापारी भी रहता था। वो बहुत धनी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत घमंडी था। वो अपने धन का बहुत अभिमान